तो गाइस वेलकम बैक एंड इस चीज के और भाई साहब तो बातें करने देखो कहीं ना कहीं हम लोग समझ सकते हैं कि यार देखो क्लैश अपनी जगह बट क्लैश के अंदर जब बकरे इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जबरदस्ती अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हाँ हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं इस बार साउथ इंडस्ट्री का, तो भाई कभी कभी हजम नहीं होता है। मतलब सीरियसली ऐसे ऐसे लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं तो भाई हजम नहीं होता है। एंड खास तौर पे जब कॉर्पोरेट किंग के बंदे, मतलब जिस बंदे ने इंडस्ट्री की, भाई इंडस्ट्री की बात नहीं, भाई बॉलीवुड की बात नहीं करो, साउथ की बात, भाई इस बंदे ने कॉर्पोरेट शब्द को कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि लोगों के बीच में फैला दिया, बहुत बुरी तरीके से फैला दिया। और कहीं ना खुद तो एक्सपोज हुआ ही लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का नाम बदनाम करने की बहुत इसने कोशिश की। और इसके बेचारे कम पढ़े लिखे या फिर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो फैंस हैं जो ज़बरदस्ती इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि यार एक मूवी आती है साउथ से और हमारी मूवी को भाई चली जाती है बजा करके, एंड कहीं ना कहीं हम लोग बेचारे एक्सपोज हो चुके हैं। अब क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है भाई ठीक है, अब कहीं ना कहीं अब अपने आप को नहीं सामने वालों को एक्सपोज कर देते हैं भाई। तो ये लोग बहुत कोशिश की बट सिंपल सी बात हम लोग ने देखा सलार ने बहुत तगड़े कलेक्शंस किए एंड सामने वाली मूवी आप समझ सकते हैं क्या हाल हो रहा है। जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करना है कि नहीं भाई हमारी मूवी ओवरसीज में मत आ रही है, लेकिन अब भाई सीन क्या चल रहा है, सीन ये चल रहा है कि इनके जो बंदे हैं बेचारे इतने पगला गए ना कि समझ में आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किन मूवीज को आपस में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस तरह से पुष्पा 2, भाई पुष्पा द रूल का जो हाइप है, जो बोलते हैं ना पब्लिक के अंदर क्रेज है इस मूवी को लेकर के बहुत तगड़े भाई साहब फैला है। खास तौर पे पुष्पा 1 की शानदार सफलता के बाद ये हम सब फील कर सकते हैं कि भाई ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर अगर आएगी तो भाई कुछ भी अनबिलीवेबल कलेक्शंस अचीव कर सकते, कुछ भी हो सकता है। अगर कंटेंट वाकई में दमदार रहा जिस तरह से फील लोग कर रहे हैं तो भाई कुछ भी ये लोग अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये बंदा जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाली जो पार्टी है भाई रोहित शेट्टी है, सबसे बेकार सबसे गंदा, छी 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 छी, वाहियात यूनिवर्स, सबसे अच्छी यूनिवर्स मेरी है क्योंकि इसमें मेरे बकरे ने एंट्री मारी है। उसके पहले ये यूनिवर्स अच्छा नहीं था, अब अच्छा हो गया क्योंकि इसके अंदर मेरे कॉर्पोरेट किंग ने एंट्री मारा है। मतलब सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं इनके बोलने का मतलब यही है नहीं। अगर आप इनसे पूछोगे पर्टिकुलरली कि भाई चलो ठीक है स्पाई यूनिवर्स की सबसे बेस्ट मूवी कौन सी है, तो भाई ये यही बोलेगा कि बिना सर पैर की। समझ में आ गया भाई। बस ये लोग ऐसे ही है यार, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अच्छी चीज़ों को अच्छे नहीं बोल सकते। और आप लोगों ने विटनेस भी किया भाई, जब सलार और यहाँ पे सामने वाली मूवी का क्लैश हुआ था, इन लोगों ने क्या बोला था, इन लोगों ने ये बोला था कि सलार जैसे वाहियात मूवी को छपरी लोग पसंद कर रहे हैं। नॉर्थ इंडियन ऑडियंस जो हमारी जो हिंदी ऑडियंस जो बॉलीवुड की पब्लिक है वो छपरी है, कम पढ़ी लिखी है, बेरोजगार है, फालतू है, तभी कहीं ना कहीं सलार को सपोर्ट कर रही है और हमारी मूवी को सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारी मूवी क्लास मूवी है और भले ही उसी ऑडियंस ने इनकी पुरानी मूवीज को सपोर्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस मूवी को सपोर्ट नहीं करे तो वो छपरी हो गए। अब यही बंदे क्या बोल रहे हैं, ये बंदे ये बोल रहे हैं कि भाई पुष्पा 2 भाई नॉर्थ वाले सपोर्ट करेंगे। मतलब इनके बोलने का मतलब ये है कि पुष्पा 2 छपरी मूवी है और छपरी मूवी को छपरी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब सामने क्लैश हुआ था इनकी मूवी के साथ तब इनका ये मानना था कि हिंदी ऑडियंस छपरी होती है। अब जाहिर सी बात है जब हिंदी ऑडियंस छपरी है तो भाई छपरी और पब्लिक छपरी मूवीज को सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं इनके बोलने का मतलब यही है ना। तो इनडायरेक्टली आप जिस मूवी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस मूवी को मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो, है नहीं। बात तो यही हुआ ना भाई। अब भाई सिंपल सी बात बताऊं गाइस, फर्क नहीं पड़ता, दोनों मूवी साथ में भी आ जाएंगे ना, फर्क नहीं पड़ता। बॉक्स ऑफिस के ऊपर जबरदस्त पब्लिक एंजॉय करेगी इस चीज़ों को। और खास तौर पे अगर हम अपनी पर्सनली बातें करें, अगर आप खिलाड़ी कुमार के फैंस हैं, अजय देवगन के फैंस हैं, तो भाई हम लोग को मालूम है क्या, जब हम लोग की मूवीज़ का क्लैश होता है ना यार तो काफ़ी फ्रेंडली क्लैश जाता है। जो फालतू की जो गंद बोलते हैं ना एकदम गंदगी फैला देता है सोशल मीडिया के ऊपर कुछ पर्टिकुलर बकरे लोग, तो ये चीज़ इतना गंदगी हमारे साथ कभी नहीं हुई आज तक। हम लोग का भाई रिकॉर्ड है, आप चेक कर लो रिकॉर्ड यार, कभी इतना घटिया क्लैश हमारा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ। और हम लोगों ने कभी इतना नीचे लेवल गिर करके जबरदस्ती सामने वालों को बदनाम करने की कोशिश नहीं की। समझ में आ रहा है। अरे जिस बंदे की वजह से अपनी इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो गया, उस बंदे को बचाने के लिए, उस बंदे को अच्छा साबित करने के लिए आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री के पब्लिक को गलत बोलने की कोशिश कर दियो। मतलब छपरी, बेरोजगार, नल्ली, जिस जिस पब्लिक को आपने बोला था, आप उम्मीद रखते हो कि वही पब्लिक यहाँ पे पुष्पा 2 को सपोर्ट करेगी।
और ये आप बोल करके ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई मैं पुष्पा 2 के सपोर्ट में हूँ, पुष्पा 2 बड़ी मूवी है क्योंकि सामने वाली सूर्यवंशी है, भाई साहब सिंघम है, भाई साहब यहाँ पे सिम्बा है, तो भाई तीनों मिल करके आ रहे हैं, भाई साहब सिंघम अगेन बड़ी मूवी है। लेकिन क्या करें, अब दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आप इसका सपोर्ट नहीं कर सकते, इसका सपोर्ट करना पड़ेगा, है नहीं, बस यही बात रह जाती है, कुछ बात नहीं है। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, रियलिटी ये है कहीं ना कहीं कि आप इस चीज की उम्मीद रख सकते हो कि भाई साहब यहाँ पे सिंघम अगेन वर्सेस गाइस पुष्पा 2 15 अगस्त को लगभग नहीं होगा। इस चीज की पॉसिबिलिटी अभी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं पुष्पा 2 में हैवी वीएफएक्स यूज होने वाला है। और भाई पुष्पा 2 कंटेंट बहुत फाड़ू है भाई, इसके लिए अच्छा खासा प्रोडक्ट रेडी होगा तभी कहने के लोग रिलीज करेंगे, ऐसे रिलीज नहीं कर सकते वो लोग, जबरदस्ती रिलीज नहीं किया जाएगा, ये हकीकत है। और भाई साहब यहाँ पे ये पोस्टपोन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये सूर्यवंशी का बस आपको बताऊं भाई साहब सिंघम अगेन का हमारे सिम्बा की जो मूवी है भाई, ये जो फिल्म है अपनी पार्ट 3, इस मूवी का सीन ऐसा है ना कि कॉप यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी है। आपको मैं एक छोटी सा एग्जांपल दूं कॉप यूनिवर्स का कितना बड़ा हो चुका है, आप इस चीज को समझ के चलो कि भाई साहब यहाँ पे लॉकडाउन के बाद जब कोई मूवीज नहीं आ रहे थे, सूर्यवंशी कॉप यूनिवर्स की मूवी आती है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर धमाका होता है, बॉक्स ऑफिस के ऊपर भाई साहब यहाँ पे पब्लिक का क्राउड आता है, जो पब्लिक नहीं जा रही थी थिएटर वो पब्लिक थिएटर आती है, मूवीज को देखती है। और भाई साहब सिंपल से एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार ना यूट्यूब के ऊपर चेक करो कि सूर्यवंशी का जब ट्रेलर आया था उसके ऊपर कितने व्यूज, आप एक बार नॉर्मली चेक करके देख लो। मेरे हिसाब से ना, हमें अभी चेक नहीं किया, बस मैं आपको अंदाजन बता रहा हूँ भाई, मान के चलो कि भाई उसका तो ज्यादा ही होगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और पुष्पा 2 का जैसे मैंने चेक किया था, पुष्पा 2 का भाई साहब यहाँ पे जो आप लोग ग्लिम्स वगैरह देखा था, हु इज द पुष्पा वगैरह जो हम लोग अभी जस्ट पुष्पा 2 का निकल करके आए, उसके ऊपर कितने व्यूज हैं भाई, हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लगभग अराउंड 82-83 मिलियन के आसपास। इसके पहले पुष्पा आया था, उसका कितना अभी भी, उसका आप ट्रेलर का व्यू चेक करो 85 के आसपास उसका है। इस चीज को समझ क्यों नहीं रहे आप लोग यार कि हिंदी ऑडियंस के अंदर पुष्पा को लेकर के जिस तरह से क्रेज बढ़ा है, हिंदी ऑडियंस के अंदर, हमारी ऑडियंस के अंदर यहाँ पर सूर्यवंशी के लिए, सिम्बा के लिए और भाई साहब सिंघम के लिए, भाई साहब हमारी यहाँ पे सिंघम अगेन के लिए क्रेज बहुत ज्यादा है। और इस मूवी का पोटेंशियल ना आप सोच नहीं सकते कि फिलहाल में कितना ज्यादा हो सकता है, सीरियसली बहुत तगड़ा हो सकता है। और ये वो यूनिवर्स है जिसके अंदर एक्चुअल में कंटेंटफुल चीजें आप फील करते हैं, बिना सर पैर की कहानी वाली। यहां पर रिसेंट में हम लोग ने पठान देखा था, बिना सर पैर की कहानी और मूवी के कलेक्शंस भाई, बस वही तो एक शुरुआत थी, वही तो एक शुरुआत थी। इसके बाद कॉर्पोरेट ये दो शब्द है इंडस्ट्री के अंदर घूमने लग गया था। और ये शब्द कहां से इन्वेंट हुआ हम सब जानते हैं भाई, ये सब नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता, नॉर्मल पब्लिक ये सब चीज जानती भी नहीं, कॉर्पोरेट वगैरह क्या होता है, अपने को क्या मतलब है। क्रिटिक्स, गाइस क्रिटिक्स ने कहीं ना कहीं इस चीज को फैलाया, लोगों को मालूम पड़ा कि हाँ यार मतलब ये स्कैम हो रहा है यार। और फिलहाल में जब सलार वर्सेस डंकी हुआ तो लोगों के साथ चीज सामने आ गया, सब हकीकत सामने आ गया। वही बंदे जो बोल रहे थे कि डंकी के सामने जो मूवी रिलीज हुई सलार, उसको सपोर्ट करने वाली ऑडियंस छपरी है और यहाँ पे कॉर्पोरेट कलेक्शंस कर रहे हैं साउथ वाले, अब वही लोग यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई पुष्पा को सपोर्ट करेंगे, मतलब वही छपरी ऑडियंस है पुष्पा को सपोर्ट करने वाली। क्या लगता है इस बार ये लोग नहीं बोलेंगे कि पुष्पा कॉर्पोरेट कलेक्शंस करने वाली, मतलब मान के चलो इस चीजों को यार, इन लोगों पर क्या मतलब आप इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जबरदस्ती का आपस में भिड़ाना, जबरदस्ती का आपस में ये चीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर फैंस के बीच में झगड़ा हो जाए, बड़े लोग नहीं जानते हैं कि ये सिर्फ इन्हीं के साथ होता है, हमारे साथ ये सब चीजें नहीं होती। हमारे साथ क्लैश भाई हम लोगों ने यहाँ पे गदर 2 के साथ क्लैश करके देख लिया, अपने को एक्सपीरियंस है कि भाई किस तरह का क्लैश होता है हमारा, ठीक है। और ये आप बात मान के चलो कि जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भी यहाँ पर जो नॉर्मल फैंस के बीच में झगड़ा चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा एक बार जब मूवी रिलीज होगी ना, सब खत्म हो जाएगा। दोनों फैंस एक्साइटेड है, दोनों फैन क्लब वाले एक्साइटेड है, चाहे आप पुष्पा वाले फैंस की बात करो, चाहे आप सिंघम अगेन के फैंस की बात करो, हर कोई सपोर्ट करेगा आपस में। अगर क्लैश भी हो गया ना, कुछ भी फालतूगिरी नहीं होगा सोशल मीडिया को, जो आप लोग कहीं ना कहीं गंद फैलाए थे रिसेंट में। सो गाइस ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि किसी भी मूवी को कम मत समझो फिलहाल के समय, और कहीं ना कहीं भाई साहब सिंघम अगेन का पोटेंशियल मैं 110% बता दूं, कहीं ना कहीं हिंदी मार्केट के अंदर, अपनी हिंदी मार्केट में बहुत ज्यादा है, सीरियसली बहुत ही ज्यादा है, समझ में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। देखो पुष्पा 2 का क्या सीन होगा वी नेवर नो, बट यहाँ पर सूर्यवंशी का, भाई साहब सिंघम का, यहाँ पे हमारे सिम्बा का बहुत ज्यादा पोटेंशियल बढ़ चुका है। और इस चीज को आप तभी रियलाइज कर पाओगे जब आप इस मूवी को टीजर ट्रेलर विटनेस करोगे। अभी तक तो कुछ भी हम लोगों ने विटनेस नहीं किया, कुछ भी नहीं आया अपने सामने, कुछ भी नहीं आया। मतलब नॉर्मल ऑडियंस को तो पता भी कि पुष्पा में क्या देखने वाला, बट हिंदी ऑडियंस को कुछ भी आइडिया नहीं है क्या विटनेस करने वाले हो।
तो बस इस चीज़ को समझ के चलो आप लोग, ठीक है। बाकी कुछ नहीं बोला, बाकी भाई मज़ा आएगा। एंड बस मैं बोलना चाहता हूँ कि पुष्पा के पोस्टपोन होने के चांसेस कहीं ना कहीं सच में ज़्यादा है, और इस चीज़ को मुझे लगता है धीरे धीरे अपडेट सामने आ जाएगा। बाकी आई एम रियली एक्साइटेड फॉर बोथ फिल्म, एंड आप भी कहीं ना कहीं एक्साइटेड हो, मैं समझ सकता हूँ। और भाई उन बकरों से यार सावधान रहो, कुछ बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों, तो भाई उन लोगों से क्या भरोसा करना यार, वो बिन पैंदी के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर। सो समझिए इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अभी के लिए इतने, और बाय, और हिटर्स की बजाते रहो। थैंक यू सो मच।